अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर मेजरिंग मैकेनिकल मेथड्स में हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच नो हीट एनर्जी एटॉमिक मोमेंट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हीट एनर्जी या एटॉमिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों कोई भी चीज़ है उसके अंदर जब एटॉमिक मूवमेंट बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर किसी चीज़ में एटॉमिक मूवमेंट कम होती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और अगर किसी चीज़ में एटॉमिक मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक केल्विन डिग्री में मेजर किया जाता है और वो ज़ीरो केल्विन होता है। अगर इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो -273 सेंटीग्रेड बनता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एम्पीरियल स्टैंडर्ड के मुताबिक रैनकाइन में मेजर करते हैं, ज़ीरो रैनकाइन, और इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो -491 फ़ारेनहाइट बनता है। मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट्स। टेम्परेचर मेजर करने के मेथड्स तरीके कौन कौन से हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के मेन दो ही तरीके हैं, एक है मैकेनिकल तरीका और एक है इलेक्ट्रिकल तरीका। मैकेनिकल मेथड एंड इलेक्ट्रिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स की तीन टाइप्स हैं, एक है लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर, बायोमेटालिक थर्मामीटर, प्रेशर स्प्रिंग थर्मामीटर। प्रेशर स्प्रिंग थर्मामीटर जो है इसकी मज़ीद तीन टाइप्स हैं, वेपर प्रेशर फील्ड थर्मामीटर, लिक्विड फील्ड थर्मामीटर, गैस फील्ड थर्मामीटर। दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के मैकेनिकल मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिक्विड एंड ग्लास फील्ड थर्मामीटर। दोस्तों लिक्विड एंड ग्लास फील्ड थर्मामीटर आमतौर पर डॉक्टर हजरात बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट वर्कशॉप के अंदर टेम्परेचर एलिमेंट्स की कैलिब्रेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। लिक्विड एंड ग्लास फील्ड थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब विच हैज़ वेरी स्मॉल बट यूनिफॉर्म बोर। एट द बॉटम ऑफ दिस स्टेम देयर इज ए थिन वेल्ड ग्लास बल्ब। ये थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर होल होता है और इसके नीचे एक बल्ब वेल्ड किया गया होता है। द बल्ब होल्ड मच मोर लिक्विड देन स्टेम। The bore in the stem is sealed under a vacuum so that there is no air in the system. जो बल्ब होता है उसके अंदर इतना लिक्विड डाला जाता है कि वो ग्लास ट्यूब के अंदर आसानी से मूव कर सके। ये ग्लास ट्यूब थर्मामीटर की जो ग्लास ट्यूब होती है ये अंडर वैक्यूम होती है, इसके अंदर से एयर रिमूव कर ली जाती है ताकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो आसानी से ग्लास ट्यूब के अंदर फैल सके। The system works by differential expansion. The liquid expands the glass when the bulb is heated. लिक्विड एंड ग्लास फील्ड थर्मामीटर ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन के रूल के तहत काम करता है। डिफरेंशियल एक्सपेंशन का रूल क्या है कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, तो इसमें भी यही काम होता है कि जब इस थर्मामीटर को गर्म किया जाता है नीचे से, जब इसको हीट पहुंचती है तो इसमें मौजूद लिक्विड ऊपर की तरफ फैलता है। एज द लिक्विड एक्सपैंड इट राइज अप दैम द टेम्परेचर इज शोन ऑन कैलिब्रेटेड स्केल ऑन द ग्लास। जब इस बल्ब को टेम्परेचर मिलता है तो इसके अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है। ग्लास ट्यूब के साथ एक स्केल बनी होती है जो कि इस लिक्विड के फैलने के लिहाज से कैलिब्रेट की गई होती है। तो जितना टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक लिक्विड फैलता है और हम स्केल से देख लेते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर है। लिक्विड एंड ग्लास फील्ड थर्मामीटर ये तीन टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू रेंज और अकॉर्डिंग टू लिक्विड। कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिक्विड एज मरकरी यूज़ होता है और उसकी रेंज होती है 35 से लेकर 510 सेंटीग्रेड। कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहल यूज़ होता है, उसकी रेंज होती है 80 से लेकर 70 सेंटीग्रेड। और कुछ थर्मामीटर में पेंटेन यूज़ होता है जिसकी रेंज है 200 से लेकर 30 सेंटीग्रेड। अकॉर्डिंग टू रेंज इनका इस्तेमाल होता है, जितनी आपको रेंज रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाता है। बायोमेटालिक थर्मामीटर।
बाईमेटालिक थर्मामीटर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी आपको टेम्परेचर गेजेस नज़र आती हैं वो मोस्टली बाईमेटालिक टाइप ही होती हैं। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। टू मेटल्स ब्रास एंड इनवर हुज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफरेंट आर वेल्ड एंड रोल्ड टुगेदर टू द डिज़ायर्ड थिकनेस। ये थर्मामीटर दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल को आपस में मिलाने से बनता है। दो मुख्तलिफ मटेरियल कौन से होते हैं? एक होता है ब्रास और एक होता है इनवर। इनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ है जब उसको गर्म किया जाता है तो वो कितनी फैलती है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो कितनी फैल रही है, उसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये दो मटेरियल जो ब्रास और इनवर हैं, इनमें से एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, यानी टेम्परेचर मिलने पर ज़्यादा फैलता है, और दूसरा मटेरियल कम फैलता है। बाईमेटालिक स्ट्रिप इज शेप्ड इनटू हेलिक्स। The helix is fixed at one end, the other end of helix is free to rotate the shaft which is fixed to it. इस थर्मामीटर में बाईमेटालिक स्ट्रिप हेलिक्स की शक्ल में होती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह है, स्प्रिंग की तरह होती है, जिस तरह स्प्रिंग होता है ना, हेलिक्स की शक्ल में होती है। इसका एक हिस्सा नीचे से फिक्स होता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ मूव करने के लिए फ्री होता है, और इसके साथ पॉइंटर लगा होता है जो कि स्केल के ऊपर मूव करता है। The heat is applied to bimetallic strip at the fixed end, cause the helix to unwind and turn the pointer on the scale. जब यहाँ पर इसको फिक्स एंड पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप जो कि हेलिक्स की तरह बनी हुई होती है, ये अनवाइंड होने की कोशिश करती है, खुलने की कोशिश करती है। जब ये खुलने की कोशिश करती है तो इसका पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करता है और टेम्परेचर को शो करता है। इसकी स्केल को इसके पॉइंटर की मूविंग के हिसाब से कैलिब्रेट करके बनाया गया होता है कि इतनी मूवमेंट पे इतना टेम्परेचर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बाईमेटालिक स्विच। जिस तरह बाईमेटालिक गेज काम करती है बिल्कुल उसी तरह बाईमेटालिक स्विच काम करता है। इसमें ये होता है कि जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है बाईमेटालिक स्ट्रिप है, इसके ऊपर मरकरी वाला एक स्विच लगा दिया जाता है, और इस स्विच के ये दो कॉन्टैक्ट हैं जो कि आगे आप उसको कंट्रोल रूम में यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर मिलने पर ये बाईमेटालिक स्ट्रिप खुलने की कोशिश करती है, अनवाइंड होने की कोशिश करती है। तो इसके खुलने की वजह से इसके ऊपर जो मरकरी वाला स्विच लगा होता है वो ऑपरेट हो जाता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये नीचे होता है, और जब ये अनवाइंड होने की कोशिश करती है तो ये इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता है। इसके ऊपर की तरफ मूव होने की वजह से इसके ये दो कॉन्टैक्ट हैं ये आपस में मेक हो जाते हैं। बाकी स्विच के अंदर ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये स्केल है इसकी टेम्परेचर की। प्रेशर स्प्रिंग थर्मामीटर तीन तरह के होते हैं: वेपर फिल थर्मामीटर, लिक्विड फिल थर्मामीटर, गैस फिल थर्मामीटर। प्रेशर स्प्रिंग थर्मामीटर चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो वेपर फील्ड हो, गैस फील्ड हो, लिक्विड फील्ड हो, वो एक ही किस्म का होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है तीनों का। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसका जो नीचे बल्ब है उसके अंदर गैस डाल दी जाती है या कोई लिक्विड डाल दिया जाता है, वेपर वाला लिक्विड डाल दिया जाता है। बाकी इनका काम करने का असूल, इनकी बनावट सब सेम ही है। तो इन तीनों को मैं इकट्ठा एक ही दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि टाइम की भी बचत हो। ऑल टाइप ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये तीनों जो है ना थर्मल एक्सपेंशन के रूल के तहत काम करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का रूल क्या है कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है। Where the bulb is immersed in a heated substance, the liquid expand cause the pressure spring to unwind. इसमें क्या होता है, जब इसके बल्ब को हीट पहुंचती है तो इसके हीट पहुंचने की वजह से इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। अगर गैस है तो वो गैस ऊपर की तरफ उठेगी, अगर वेपर है तो वो वेपर ऊपर की तरफ उठेगा। और ऊपर की तरफ उठने के बाद ये स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को अनवाइंड करता है, इसको खोलने की कोशिश करता है या इसको वो खोलता है। इसके खोलने से इसके साथ जो पॉइंटर लगा होता है वो स्केल के ऊपर मूव करता है। इसकी स्केल को इसके फैलने के लिहाज से कैलिब्रेट किया गया होता है, और जब भी इसको कोई हीट पहुंचती है तो इसकी स्केल से हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। द इंडिकेटर, रिकॉर्डिंग और कंट्रोलर मैकेनिज्म आर अटैच टू द प्रेशर स्प्रिंग। इन थर्मामीटर के साथ आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो, कोई रिकॉर्डर भी लगा सकते हो, और कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म भी लगा सकते हो।
In industry, the bulb or stem are made of steel. The bulb or stem are completely filled with either a liquid mercury, a gas freon, a vaporizing liquid methyl chloride. तो इन थर्मामीटर के ये जो बल्ब हैं ये स्टील के बने हुए होते हैं और इसके अंदर अगर लिक्विड यूज़ होता है तो वो होता है मरकरी। इसके अंदर कोई गैस यूज़ हो रही है तो फ्रीऑन यूज़ हो रही है। अगर कोई वेपोराइजिंग लिक्विड यूज़ हो रहा है तो वो मिथाइल क्लोराइड यूज़ होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।